पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेया फान और फॉक्स डिमन ने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया होता है, जिस वजह से वो दोनों पहले से काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। इसके बाद फॉक्स डिमन शेया फान को उस जगह पर ले जाती है जहां पर वो पहले रहा करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ जुकी जो थी वो फैंक्शन वैली के अंदर आ चुकी होती है, जहां आने के बाद उसका पाला पिंगर से पड़ जाता है। इस वजह से उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस फाइट में जुकी ज्यादा पावरफुल थी। इस वजह से पिंगर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। जिसके बाद यहां से यह एपिसोड शुरू होता है। तो उस एपिसोड की शुरुआत में हम एक रेगिस्तान का सीन देखते हैं, जो जगह बहुत ही ज्यादा वीरान लग रही थी। उसी रेगिस्तान के बीच में एक बंदा भी होता है जो आगे बढ़ते हुए मदद मांग रहा था कि कोई यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दो, और ऐसे ही मदद मांगते हुए जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है और उसकी कोई मदद नहीं करता, तो वह आगे बढ़ते हुए वहीं पर गिर चुका था। उसकी हालत वहां पर बहुत ही ज्यादा खराब लग रही होती है। वो गौर से ही कह रहा होता है, जब मैं यहाँ पर अकेला पुकार रहा हूँ तो तुम खुद ही यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते, तुम बहुत बुरे हो। और इतना कहकर ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर बेहोश होने वाला है, लेकिन तब भी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। वो कह रहा था, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, कोई तो मुझे यहाँ पर आकर बचा लो। लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे कौवे आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर इसके मरने का इंतजार कर रहे उसके बाद वो उसे नोच नोच कर खा लेंगे। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक सा ब्लैक कलर का धुआं फैल जाता है। वो धुआं इतना खतरनाक था कि उस वजह से वो बंदा जो तड़प रहा था वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया होता है। जो जगह किसी जंगल जैसी लग रही थी, वहां आने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये हुआ क्या, किसने मुझे यहाँ पर लेकर आया है। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे वहां पर कई सारे स्केलेटन वगैरह दिखाई देते हैं, जो कि ह्यूमन के तो नहीं बल्कि डीम वगैरह के थे। उन सबको देखकर वो और ज्यादा घबरा रहा था कि मैं कैसी जगह पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मुझे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर कई सारे डीम सन्स के स्केलेटन वगैरह हैं। तभी उस बंदे को बैकग्राउंड से आवाज सुनाई दे रही होती है। वो उससे कहती है, तुम जो चीज की ख्वाहिश करोगे वो सारी चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। हमारा काम करो या फिर यहीं पर अपनी जान से हाथ धो बैठो। ये सुनकर वो बंदा पहले से ही डरा हुआ था, उसे तो अपनी जान कैसे भी करके बचानी थी, इसलिए वो कह देता है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। उस बंदे के इतना कहते ही जमीन के अंदर से बहुत ही खतरनाक इविल पावर बाहर निकलकर उस बंदे को जमीन के नीचे घसीट की कोशिश कर रही थी। वो बंदा खुद को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वो इविल पावर उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेते जा रही थी। अभी कुछ क्लियर नहीं बताया गया कि असल में यह बंदा कौन था और इसके साथ ये क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाद में यह कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो बनने वाला है। दूसरी तरफ शेया फान और फॉक्स डिमन तो अभी भी सारी चीजों से बेफिक्र मस्ती मजाक करते हुए अलग अलग गांव में घूम रहे थे। उन्हें तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं थी। फॉक्स डेमन तो बिल्कुल टीनेज लड़की की जैसी हरकत कर रही होती है, और वो सारी हरकत उसके पर बहुत अच्छे से सूट भी कर रही थी। फॉक्स डिमन शिफान से कहती है, इस गांव में मैं पूरे 300 साल बाद आई हूँ, लेकिन 300 सालों में भी ये गांव बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर लिटरली कुछ नहीं बदला। फॉक्स डीम को रास्ते में जो भी पसंद आ रहा था वो उसे उठाती और सीधा लेकर आगे बढ़ जाती। पैसे देने से उसे कोई मतलब नहीं था, इसलिए बेचारे शिफान को ही जो उसके पीछे पीछे चल रहा था सारी चीजों के पैसे देने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बस फॉक्स डिमन के साथ आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन जैसे ही शिफान पैसे देके आगे बढ़ता ना, वो दुकान वाला अपने काउंटर के अंदर पैसा डालता। उसी टाइम शिफान का बंदर वो पैसे चुरा लेता। सामान भी फोकट में मिला, पैसे भी दे दिए, लेकिन पैसे रिटर्न भी मिल गए। बहुत अच्छा साइकिल ये चलते जा रहा था। तब रास्ते में फॉक्स डीवन को एक पेंटर दिखाई देता है। वो फॉक्स डीम जो होती है शिफान को घसीट के वहां पर लाती है और पेंटर से कहती है, इसकी स्केच बना दो। इसलिए वो जो पेंटर होता है जल्दी जल्दी शेया फान की एक बहुत ही बढ़िया सी स्केच बना देता है, लेकिन फॉक्स डिमन कहती है, ये अच्छा नहीं बना है, ऐसा बनाना जिसमें ये शेया फन्ना हंसते हुए दिखाई दे, देखो कितने गुस्से में दिखाई दे रहा है। इस पेंटिंग में वो बेचारा पेंटर सोच रहा था कि अरे जब ये बंदा खुद ही हंस नहीं रहा है तो मैं इसे हंसता हुआ कैसे बना सकता हूँ, इसका चेहरा ही इतना ज्यादा गुस्से वाला है, बड़ी मेहनत से इतनी अच्छी तो पेंटिंग बनाई है। ये देखकर फॉक्स ढम जो होती है जबरदस्ती वापस से शफन को बिठा है और अपनी उंगली से उसका मुंह हंसने जैसा चीर देती है कि लो देखो अब ये हंस रहा है, अब इसकी हंसते हुए पेंटिंग बनाना। इस वजह से वो पेंटर एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना देता है। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो फॉक्स डिमन से कह रहा था, ओ सुंदर लड़की कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाना चाहता हूँ। तब वहां एक दूसरा बंदा आ जाता है जो फॉक्स डिमन से कह रहा था, इसके साथ मत जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी तो मैं सारी जमीन तुम्हारे नाम करा दूंगा। लेकिन फॉक्स डिमन उन दोनों से कह देती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तो खुद ही अपने हस्बैंड के साथ चल रही हूँ, तो तुम लोग यहाँ से साइड हो जाओ। शिफान
को यहाँ पर ऐसी उसकी बातों से गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता, बस वो अपना मुंह फुला लेता है। दूसरी तरफ फैशन वैली के जो डिसाइल थे वो अपने ही सेट के एक गुफा के पास आकर वहां पर कैंडल वगैरह लगा रहे होते ताकि यहाँ पर भी उजाला रह सके। तभी उन्हें वहां पर एक बड़ी सी बास्केट दिखाई देती है। उसके अंदर वही यानहंग नाम की लड़की थी जिसकी रूप में पिंगर आ चुकी थी और उसने से लोगों को बेवकूफ बनाया था। असली वाली यानहोंग को यहाँ कैद कर दिया और खुद यानहोंग बनकर फैंक्शन वैली के अंदर घूम रही थी ताकि वह उनका प्लान जान सके। दूसरी तरफ फैंक्शन वैली का जो सीनियर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा था पिंगर को लेकर कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यानहोंग और फैंक्शन वैली के साथ इतना गलत हरकत करने की। वो आगे बढ़ते हुए एक इलाके में आ चुका होता है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी। वो कह रहा था पिंगर को छुपने के लिए इस घर भाड़ से अच्छी जगह कहीं नहीं मिलने वाली। मुझे पूरा लगता है कि पिंगर यहीं कहीं आसपास में छुपी होगी, हम यहाँ की तलाशी ले तो उसे ढूंढ सकते हैं। सीनियर जुकी से कहता है हम लोग इस इलाके की के ईस्ट साइड को अच्छे से देखेंगे ताकि फिंगर को ढूंढ सके। आप वेस्ट साइड में जाना और वहां की अच्छे से तलाशी लेना, जिसे भी फिंगर मिलेगी वो उसे दबोच लेगा। ऐसा लग रहा था कि ये वही गांव है जहां पर शियाफान और फॉक्स डिमन घूमने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ शियाफान और फॉक्स डिमन जो होते हैं वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। वहां आने के बाद शियाफान जो होता है वहां पर कुछ राइस वगैरह ऑर्डर कर रहा था, लेकिन फॉक्स डेमन तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट छान मारती है और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे और उन लोगों ने क्या क्या चीज को ऑर्डर किया था वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन वेटर से कह देती था है कि सारी चीजों को ऑर्डर कर दो, मैं सब कुछ को खाने वाली हूँ। आज तो लग रहा था कि शिफान यहाँ पर कंगाल होने वाला है, वो पूरा खर्चा करवा देगी। फॉक्स डिमन उसका वेटर कह रहा था इतनी सारी चीजों का बंदोबस्त करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जिस भी चीज का ऑर्डर दिया है सारी चीजें आपको ला सकूं। उन्हीं में ब्लैक हार्ट रूट नाम का एक डिश भी होता है जिसे सुनकर तो शियाफान भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह की डिश है जिसका नाम ब्लैक हार्ट फ्रूट फॉक्स डिमन बताती है ये इस इलाके का ना सबसे खास और यूनिक फ्रूट होता है जिसका नाम ब्लैक हार्ट है और उसी की ये डिश बनाई जाती है। वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, एक बार जब तुम खाओगे ना तो उसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे जैसे फ्रूट के बारे में बता रही थी और बाकी डिश के बारे में बता रही होती है। ये सारी चीजें सुनकर शियाफान को पुरानी चीजें याद आ रही थी कि इसी तरह की डिश वो पहले भी बनाया करता था 10 साल पहले जब बयाव उसके साथ थी और वो अपने सेक्ट में रहा करता था। सबसे बेस्ट तरीके का खाना शियाफान ही बनाया करता था जिसके तो सब दीवाने थे। इन सारे खाने के बारे में सुनकर शियाफान को वही सारी चीजें दोबारा से याद आने लग गई थी। फॉक्स डम शिफान से पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा ऐसा मुंह क्यों लटक गया, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? जैसे मैंने इन डिशेस के बारे में तुमसे पूछा तो और शफन उसे कोई जवाब नहीं देता कि वो हाल फिलहाल क्या सोचने में लग गया था। इसके बाद रात को जब फॉक्स डिमन सोने चली जाती है तो शिफान अब भी कमरे के बाहर बैठा होता है और वो सारी चीजें याद कर रहा था। वो कहता है 10 साल गुजर चुकी हैं, 10 साल से अभी तक की मेरा सिर्फ एक ही सपना था बयाव को ठीक करने का। मैं खुद नहीं जानता कि क्या यह सपना मेरा कभी भी पूरा हो पाएगा। कैसे भी करके मुझे इस लाइफ के अंदर यह सपना तो पूरा करना ही है। अपना सपना इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि विच कबीला अभी तक के पूरी तरह से खत्म ही क्यों ना हो गया हो, कोई ना कोई तो उसकी निशानी आज भी मौजूद होगी, चाहे 500 साल क्यों ना लग जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलों का क्यों ना सामना करना पड़ जाए। जब भी शिफान अकेले होता है वो सिर्फ एक ही चीज को याद करता है और वो है ब्याव के बारे में। साथ ही वो यह सोचकर घबरा भी रहा था कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे साथ ही कि मैं अपना सपना पूरा करने से पहले ही मर जाऊं। ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर जैसे वो अकेला बैठा होता है ना उसे सामने से फैंक्शन वैली के कुछ लोग गुजरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो भी चौंकने हो जाता है कि अरे ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए, इन लोग को कैसे खबर मिल गई कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इसलिए शफा चुपके से उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है ताकि देख सके कि असल में ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब उन लोगों में उसे फिंगर दिखाई देती है जो फैंक्शन वैली के सीनियर के साथ फाइट कर रही थी। उसने पिंगर को ढूंढ लिया था। उन दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी। पिंगर वहां पर खुद को बचाने की कोशिश करती है और उस सीनियर से बचकर वहां से भाग रही थी, लेकिन सीनियर तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। पिंगर वहां पर अपने क्लोन का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। सीनियर बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तब भी फिंगर जो है वो जुकी से कम पावरफुल लेकिन सीनियर से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसे वहां पर हरा देती है। पर जैसे ही पिंगर वहां से जा रही थी उसी के सामने जुकी आकर खड़ी हो जाती है।
जो यहाँ पर पिंगर का रास्ता रोक चुकी थी। आगे से जुकी तो पीछे से वो सीनियर पिंगर को घेर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर पिंगर फंस चुकी है। सीनियर पिंगर से कहता है, बस बहुत हो गया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुमने बहुत परेशान कर लिया हमें, अब हम तुमसे अपना बदला लेंगे, वो भी 100 गुना ज्यादा, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर पिंगर कह रही होती है, अरे अरे मैं तो बहुत ज्यादा डर गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई तो मुझे यहाँ पर आकर बचा लो इन दो जलादों से। जिसके बाद वो सीनियर से कहती है, यही लग रहा था ना तुम्हें कि मैं ऐसी लाइन कहूंगी, बहुत लोग मुझे समझने लगे कि मैं एक कमजोर लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी ने अभी तक की मेरी रियल पावर देखी ही कहाँ है। सीनियर कहता है, अपनी बकवास बातें करके ना यहाँ पर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश मत कर, हमें पता है कि तेरी कितनी औकात है, तू क्या कर सकती है। इसके बाद अब देखते सीनियर पिंगर के बीच में वापस से फाइट शुरू हो चुकी थी। जुकी भी यहाँ पर पिंगर से फाट करने की कोशिश कर रही होती है। दोनों मिलकर पिंगर को घेर चुके थे। इस बार तो पिंगर उन दोनों को अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन वो फिर भी अकेली थी और उसके सामने दो लोग थे, इसलिए वो फिर से वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे वो भाग रही थी, रास्ते में उसने शिफान को एक जगह पर छुपे हुए देख लिया था, इसलिए वो शिफान से कहती, शफन मेरी मदद करो जो सुनको। तो शिफान सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उनसे लड़ने के लिए चले जाता है। उसका मुकाबला सबसे पहले जुकी के साथ ही हो चुका था। उसके सामने जुकी आ गई थी। शिफान अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जुकी के साथ फाइट कर रहा होता है, जिनकी फाइट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन फिर भी कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाता। दोनों एक दूसरे पे अटैक करके पीछे आ चुके थे। सीनियर जो होता है वहां पर जुकी को शफन के साथ लड़ने के लिए छोड़ देता है और वो खुद पिंगर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शफन और जुकी दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने खड़े होते हैं, वो भी पूरे गुस्से के साथ। दूसरी तरफ सीनियर और पिंगर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों की फाइट भी बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। सीनियर इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो पिंगर के हर एक अटैक को अपनी स्वर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। फिंगर का एक भी अटैक उसका वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। फिंगर तो भागने में बहुत ज्यादा शातिर थी, उसे जैसे ही मौका मिलता वो बस वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सीनियर आज उसे नहीं छोड़ने वाला था। वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया होता है, लेकिन पिंगर भी कहाँ एक मामूली लड़की है, उसके पास भी बहुत पावर है। वो सीनियर के भी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए बहुत दूर आ चुके थे। उन्होंने तो शिफान और जुकी को काफी पीछे छोड़ दिया था। इनकी फाइट में तो पता ही नहीं चल रहा होता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। दोनों एग्जैक्ट सेम पावरफुल लग रहे थे। एक अटैक पिंगर सीनियर पे कर देती तो उससे भड़क कर सीनियर अगला वाला खतरनाक अटैक पिंगर पे कर देता। इसी तरह से दोनों की फाइट बहुत देर तक के और काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होती है। दोनों यहाँ पर हार मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो लोग तो आज एक दूसरे की जान लेकर ही जाने वाले हैं, लेकिन तब भी वहां पर पिंगर जो होती है इविल स्मोक को फैला देती है ताकि वो सीनियर को अपने कंट्रोल में कर सके, और लग भी ऐसा रहा था। धीरे धीरे करते हुए स्मोक की वजह से सीनियर हल्का हल्का उसके कंट्रोल में जाने लगता है। दूसरी तरफ शिफान और जो कि अब भी आमने सामने ही खड़े हुए थे, एक दूसरे के ऊपर अपना वेपन तांतेबुल याद करने लगता है। जब कुछ टाइम पहले भी उन दोनों की फाइट हुई थी, साथ ही जुकी भी यही चीज याद कर रही थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को वापस से मयानंद पर डाल लेती है और शिफान के बारे में ही सोचना शुरू कर देती है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ वापस फाइट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।